बागपत की अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नंबर 5 ने रटोल नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। अदालत ने पाया कि निर्वाचित अध्यक्ष जुनेद फारूक के नामांकन पत्र में आवश्यक जानकारी और आपराधिक विवरण पूर्ण रूप से नहीं दिए गए थे, जिससे चुनाव की वैधता प्रभावित हुई है। यह आदेश चुनाव याचिका संख्या 1/2023 में पैच 1/2023 में बीजेपी प्रत्याशी मुंतजिर पुत्र मौसम अली द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया गया। अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी को 1 माह में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मनोपाल भाई, आपके प्रत्याशी थे, 2 साल की लड़ाई के बाद जो उन्हें सफलता मिली, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि सत्य विचलित हो सकता है, पराजित नहीं होता। जनता की जो भावनाएं हैं, आज वो मैंने देखा, एक एक जवान, एक एक नौजवान, बुजुर्ग, सभी ने वो मन से आशीर्वाद दे रहे थे। बहुत लोगों की आंखों में आंसू थे, खुशी का वो मन नजारा था कि मन इतना प्रसन्न था बहुत ज्यादा कि कहीं ना कहीं लोग जो 2 साल 10 महीने पहले देखना चाहते वो आज देखने को मिला। लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है और लोगों का विश्वास बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि हाँ, हमने जो वोट दिया, चाहे भले लेट हुआ, लेकिन आज विजय श्री का जो आशीर्वाद मिला है, वास्तव में मन प्रसन्न है बहुत ज्यादा। क्या तैयारियां आगे की? आगे की तैयारी हमारी है, जो भी पार्टी का आदेश होगा, जो भी चुनाव आएगा, हम सब मिलकर उसी चुनाव में पार्टी के लिए काम करेंगे। और यहाँ रटौल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में, देश में, यहाँ जो विकास है दुगनी स्पीड से होंगे और मिलकर भाई साहब के साथ हम काम करेंगे, चेयरमैन साहब के साथ। जो भी कहीं कोई आवश्यकता होगी किसी भी तरह की, साथ देंगे, अड़के खड़े रहेंगे। बताएगा आपराधिक मामले थे, जो चेयरमैन थे जिन्हें कोर्ट ने किया, तो क्या था, क्या उनके आपराधिक हिस्ट्री रही उनकी, उन्होंने मुकदमे लगे उन पे, उन्होंने वो चीज़ छुपाई, तो सरकार ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो उसके बाद उनका अमान्य नामांकन निरस्त किया गया। तो उसके बाद ये हुआ। बाकी ये भी सच है कि घपलेबाजी जब भी पता नहीं जो भी हुआ कि उस समय भी जीत रहे थे, लेकिन हमारे 2 साल 10 महीने थोड़ा सा खराब हुए हैं, वो दर्द रहेगा। लेकिन कोई नहीं, जब आंख खुली तभी सवेरा। अभी एक एक जनता का, एक एक आदमी का सम्मान होगा और काम भी होगा, विकास भी होगा। मुस्लिम समाज जो है यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये जो है नारे लगाए जा रहे हैं, क्या अब जो विधानसभा चुनाव भी है आगे, इससे भी क्या प्रभाव पड़ेगा? अब से पहले जब भी मौका आया है, मुस्लिम समाज ने जम के वोट भी दिए। ठीक है, कुछ लोग बांटने वाले आ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप साथ भी हैं, आपने देखा भी है। टिकट भी हाजी मुंतजिर का भारतीय जनता पार्टी से हुआ था। तो जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं खुश हैं, और जब भी हमारे विधायक जी हैं, जब भी कोई मौका आता है तो अड़ के साथ खड़े होते हैं। ठीक है, करना चाहिए जी। मेरा नाम हाजी मुंतजिर है, रटोल नगर पंचायत से मैंने 2023 में चुनाव लड़ा था और उसमें हम वोटों गिनती में घोटाला होने की वजह से हमें हरा दी गई थी। हमारी 4000 वोट थी और कुल 2800 वोट ही दिखाई गई थी। उसके बाद हम कोर्ट पहुँचे। बागपत कोर्ट में नॉमिनेशन पे और गिनती पे हमने 2 ही हमारी इशूज थी, नॉमिनेशन और गिनती। और वो फिर हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट से एक बार रोक लगा दी गई थी बागपत कोर्ट पे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आए और बागपत अब फाइनल बहस हुई। उस फाइनल बहस में जो इनका नॉमिनेशन था वो निरस्त किया गया है। उसमें इन्होंने अपने आपराधिक रिकॉर्ड छुपाए थे, अपनी प्रॉपर्टी छुपाई थी, अपनी ज़मीन छुपाई थी, अपनी शिक्षा भी छुपाई थी, अपना नाम भी गलत लिखा था और अपनी उम्र भी 10-12 साल कम लिखी थी। और उनकी 2 वोट थी, एक गाजियाबाद में, एक बागपत में। तो इसलिए उनका नॉमिनेशन माननीय न्यायालय ने आज निरस्त करके और याचिकाकर्ता यानी नंबर 2 पर रहने वाले को हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय घोषित किया है। जैसे आप गांव हो, जश्न मनाया जा रहा है पूरे गांव में। जी जी। कैसा लग रहा है? जैसे गांव पूरा है यहाँ पे, भारी वोटों से गांव ने भारी वोट दिया था हमें, उसी टाइम जीतने चाहिए थे। 2 साल 10 महीने बाद आज जीत हुई है, तो गांव जश्न मनाएगा। गांव अब से पहले अपने आप को एक ठगा महसूस कर रहा था, आज गांव को जश्न मनाने की दिन आया है, खुशी मनाने का दिन आया है, तो गांव तो जश्न मनाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी जो है जिन टॉलरेंस की बात करती है, और आपने बताया कि आपराधिक मामले हैं। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी से कि आज जीत हुई है रटोल में, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी और उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड जो छुपाए थे उन पे वो जो कार्रवाई कोर्ट ने की है, उनका नॉमिनेशन निरस्त किया है। ठीक है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद।
अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।